कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? सुबह सुबह, मंडे की सुबह, संडे आराम करने के बाद जो है वो इतनी सुबह सुबह जब हम आते हैं तो दिल नहीं कर रहा होता काम का, और उठने का ही दिल नहीं कर रहा होता, काम का तो बहुत दूर की बात है, उठने का ही दिल नहीं कर रहा होता। तो जी आज सुबह है और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि हफ्ते के पहले दिन ही क्यों ना एक ऐसी प्रोग्राम के साथ स्टार्ट लिया जाए, ऐसा प्रोग्राम जो कि हम सब के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाए और आपके मसले मसाइल हल करके जाए। अब हर लड़की की, बल्कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा लगे, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, है सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे लगें, अच्छे लगें। अब अच्छा लगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है मुझे बताएं? मेकअप नहीं ज़रूरी भाई, मेकअप नहीं, सिर्फ मेकअप। मर्दों को अच्छा लगना हो तो मर्द क्या करेंगे बेचारे? मेकअप करेंगे। अच्छा लगने के लिए ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अच्छी शक्ल सूरत ही आपको अच्छा दिखाए, आपकी पर्सनैलिटी, आम शक्ल सूरत जो होती है वो रखने वाले अगर पर्सनैलिटी अपनी अच्छी रखें तो वो खूबसूरत हो जाते हैं। और बहुत सारे खूबसूरत लोग होते हैं, उनकी शख्सियत में ही कोई ऐसी चीज़ ना हो, शख्सियत में ही कशिश ना हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कितने ही गोरे चिट्टे हों, कितनी ही नीली आंखें हों, अगर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। और जी खूबसूरती होती है अपने अखलाक की। सबसे पहले अखलाक, पर्सनैलिटी, ये तमाम चीज़ें, पहनना ओढ़ना, ये चीज़ें आपकी एक शख्सियत को बनाती हैं, आपकी शख्सियत का एक ऑरा बनाती हैं, और उसके बाद इंसान डिसाइड करता है कि हाँ जी ये शख्स बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जो है किसी ऐसे शख्स को देखें जो कि मैले कुचैले कपड़ों में बैठा हो लेकिन शक्ल बड़ी खूबसूरत हो उसकी, तो आप क्या करेंगे? है ना, वो शख्सियत तो उसकी खूबसूरत नहीं हुई ना। और अगर कोई आम सी शक्ल का इंसान भी हो लेकिन वो अच्छे तरीके से, ये नहीं कह रही महंगे कपड़े नहीं, सलीका आना चाहिए, कैरी करना आना चाहिए हर तरह के कपड़े। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो किस तरह पहन रहे हैं, शलवार कमीज पहन रहे हैं तो किस तरह पहन रहे हैं, स्कार्फ पहन रहे हैं तो किस तरह पहन रहे हैं, दुपट्टा पहन रहे हैं तो किस तरह पहन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, और ख़ासकर ख़वातीन को। अब जिस तरह हम कपड़े कैरी करते हैं कि अगर मैं भी ये पहन लूँ, मेरे यहाँ से गला लटक रहा हो और यहाँ से यूँ ऊपर हुआ हो, कितना बुरा लगेगा। ऐसी लड़कियां भी देखी हमने, इनके दुपट्टे जमीनों पे लटके हुए जा रहे हो तो होश ही नहीं होता, चले जा रही हैं, ना कमीज सही कर रही हैं, ना शर्ट सही कर रही हैं, ना हील्स पहनने का तरीका है, टेढ़े मेढ़े पैरों में चल रही हैं। तो ये होता है कैरी करना। कैरी करना अगर नहीं है आपको अपनी शख्सियत पे कोई भी चीज़ है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, तो आपकी शख्सियत में वो चीज़ ही नहीं रहती कि कोई देख के कहे कि भाई वाह वाह क्या शख्सियत है इनकी, क्या पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी ही होती है ना सब कुछ। बिल्कुल इसी तरह जब कपड़ों की बात आती है तो मेकअप की बात भी आती है। जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप हमें ऐसा करना चाहिए अपने फेस पर कि जो कि आर्टिफिशियल ना लगे, जो ऐसा ना लगे कि जी ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, रंग जो है वो दबा हुआ था और सफ़ेद करने के लिए ग्रे कर लिया है, सफ़ेद यहाँ तक का मुँह सफ़ेद हो रहा है, बाकी सब काला हो रहा है। होता है ना ऐसा भी लोग, बहुत सारे लोगों को टैन होने का शौक़ होता है कि हमारा घर रंग बहुत सफ़ेद है, हमें थोड़ा बादामी करना है, वो डार्क मेकअप कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, अब बाकी चीज़ें तो गोरी हैं, मुंह डार्क हो रहा है, इस तरह भी होता है। तो हर चीज़ को कैरी करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मेकअप थोप लेने का मकसद नहीं है कि जी मेकअप किया हुआ है हमने। मेकअप हो, कपड़े हों, ज्वेलरी हो, आपको उसको कैरी करना आना चाहिए। आपने किस तरह का मेकअप अपने फेस पे करना है, फिर करने के बाद आपको किस तरह उसको मेनटेन रखना है। कुछ लोग होते हैं मेकअप तो कर लिया, अब जब कहीं पहुंचते हैं तो यहाँ से लिपस्टिक यहाँ तक फैली हुई है, खाना खा रहे हैं तो यहाँ तक आ गई, लिपस्टिक होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। होता है ना ऐसा, देखा होगा, हाथ मारा और काजल यहाँ फैल गया, पता ही नहीं, अरे भाई काजल, अच्छा काजल फैल गया, लोग साफ करें, भाई ये साफ कर दो, मस्कारा फैल गया, काजल फैल गया। तो ये तमाम चीज़ें। और फिर मेकअप करना कैसा है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा फेस कैसा है, हमें अपने फेस पे कैसा मेकअप करना है। किसी का देख के नहीं शुरू हो जाना है कि वो उस फलां फिल्म में उसने अच्छा मेकअप किया था, मैं भी वैसे ही करूँगी मेकअप, ये लंबे लंबे डोरे लगाऊंगी। अब वैसी आंखें लंबी हैं और लंबी कर ली हैं, यहाँ कान तक पहुँच गई आंखें। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख के मेकअप करना आना चाहिए, हर लड़की को आना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कि मेकअप करना नहीं चाहती या मेकअप नहीं करती। तो जब करना ही है तो फिर सीख के क्यों ना किया जाए, ठीक है ना। और सीखे कहाँ से भाई, सिखाने की तो क्लासेस इतनी महंगी महंगी होती हैं, कौन जाए इतने पैसे खर्च करे, लाख 2 लाख रुपए दे, सीख कर आए, लोगों से इंस्टीट्यूशन में जाए, रोज़ जाए। तो जी छोटी क्लासेस भी होती हैं, एक एक हफ्ते की क्लासेस भी होती हैं। और अगर बेसिक सीखनी है आपने
सिर्फ अपने लिए, प्रोफेशनली नहीं सीखना, अपने लिए सीखना है कि हम अपने ऊपर अच्छा कर लें। तो जी हमने आज आपको मसला हल कर दिया है। आज जो है वाजिद खान ले रहे हैं मेकअप की क्लासेस, और आज वाजिद खान आपको सिखाएंगे कि किस तरह मेकअप अप्लाई किया जाता है फेस के ऊपर, किस तरह बेस अप्लाई की जाती है, किस तरह आई शेडो लगाया जाता है, किस तरह मस्कारा लगाया जाता है। क्योंकि हम वैसे नॉर्मल जब मेकअप करते हैं तो जल्दी जल्दी आपको करके बता देते हैं, ब्रेक में भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन आज आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे कि बेस किस तरह अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर पाउडर किस तरह लगाते हैं, आई शेडो किस तरह लगाते हैं, आई लैशेस किस तरह लगाते हैं, आईब्रोज किस तरह बनाते हैं, लिपस्टिक किस तरह लगाते हैं, ब्लश ऑन किस तरह लगाते हैं। ब्लश ऑन लगाना तो मुझे आज तक नहीं आया, मैं सालों से अपना मेकअप कर रही हूँ, अभी भी टेढ़ा मेढ़ा इधर से ऊपर हो जाता है, इधर से नीचे हो जाता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी आज आपके साथ साथ मैं भी लूंगी क्लासेस वाजिद खान से, तो बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ वाजिद खान को। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वाजिद? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम करें वर्कशॉप, 1 डे वर्कशॉप। चले भाई, आज वर्कशॉप होगी। कितने मैकेनिक हैं आपके साथ आज? आज हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं और एक मेरा यूनिट लगा है। सो आज क्या करेंगे, एक चीज मैं अप्लाई करूंगा और फिर ये अप्लाई करेंगे वही चीज। सही। तो इस तरीके से सीखने को भी मिलेगा, बहुत आसानी से, बहुत हम आसानी से चीज़ें अप्लाई करना बताएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कम चीज़ों में अच्छा मेकअप हम आज आपको सिखाएंगे और उसको फॉलो कीजिएगा आगे के लिए। और आप यहीं से लड़कियां जो भी चाह रही हैं मेकअप सीखना वो आ सकती हैं। पहले तो बताएं किस किस को शौक है मेकअप करने का? सबको ही है। कौन? आए हाय, तो सबके ही हुआ हुआ है ना। अच्छा, देख लो, चुन्नी चुन्नी सी भी करके आई हुई है। अच्छा ठीक। हाँ माशाल्लाह। तो क्या है कि मेकअप आज हम कराएंगे, जैसे जिसको कौन कौन आना चाहेगा? कौन आएगा? आ जाए, जिसने आना है। हाँ। आइए जी, तालियां बजा दें इनके लिए। अच्छा, 1 2 3, मेरे ख्याल है आप बेटा आप बैठ जाओ जान, आप बहुत छोटी होगी। हाँ। शाबाश, आप बैठ। अच्छा जी, अब ये बताएं, पहले तो इधर तो आए ना, इधर तो आए। मैं आपको इनको तो दिखाऊं, ये छोटी सी मुन्नी सी तैयार होके आई। इधर तो आओ, इधर तो आओ। इनकी देख लें तैयारी माशाल्लाह से। लाइनर भी है, लिपस्टिक भी है, तो आई शेडो भी है ना, नेचुरल सा। नहीं वो भी ग्लिटर नहीं, कौन सा वाला आईलाइनर है? वो वाला आईलाइनर है, वाटरप्रूफ जो होता है, शाइनिंग वाला। वाह, किसने किया मेकअप? खुद किया है? वाह भाई, बड़ा अच्छा मेकअप किया है भाई। अच्छा वाजिद खान, ये 1 2 3 4 5 खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और एक आपने पिक करनी है जिसका मेकअप आप करेंगे। तो मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद शुरू किया जाए। ब्रेक के बाद, हाँ, ठीक है। ब्रेक के बाद तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और देखेंगे कि वाजिद खान आज आपको किस तरह का मेकअप करना सिखा रहे हैं और बाकायदा वर्कशॉप होगी। कोई जल्दी नहीं, कोई ब्रेक में मेकअप नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा और आप ही के सामने अप्लाई किया जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और वाजिद खान आप तैयार हैं? ओके, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहले तो मैं थोड़ी सी चीजों को क्लियर करूँ लोगों को। इसको कहते हैं स्पंज। ठीक है, इसको कहते हैं स्पंज। इससे लगती है आपकी बेस, इससे आपका लगता है स्टिक। इसको पफ नहीं कहते हैं, जो लोग इसको पफ कहते हैं तो ये पफ नहीं है, ये है स्पंज। पफ कहते हैं इसको जिससे पाउडर लगता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे, हम स्टिक के साथ मेकअप करेंगे। यूजुअली स्टिक मिल जाती है आराम से, उसमें कलर्स होते हैं। हाँ, चलती भी बहुत ज्यादा। उसमें कलर्स आपको सिर्फ देखना पड़ता है कि अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं तो आप 45 लगा सकते हैं, 45 और आइवरी को मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका रंग मेरी तरह है और जैसे बहुत गोरे हैं तो आप 45 आइवरी लगा सकते हैं, ताकि आपका रंग जो है वो फेयरी लगे। बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनको रंग अपना डार्क नहीं करना होता, तो हम 45 आइवरी लगाते हैं। अगर जैसे मीडियम कलर है, जैसे कि ये बैठी हैं बीच में, सही है, इनके ऊपर 38 लगाएंगे। इनके ऊपर 38 जाएगी। ठीक है, और इनके ऊपर भी 38 जाएगी, इनके ऊपर भी 38 जाएगी, इनके ऊपर 45 आइवरी जाएगी क्योंकि इनका रंग पिंक है। उनके ऊपर भी 38 जाएगी। जो मेरे साथ है इनके ऊपर 36 38 जाएगी। नंबर है ये 36 38 नंबर है स्टिक्स के नंबर होते हैं ये। ठीक है,
ये नंबर लिखे होते हैं इधर पे, जैसे कि मेरे पास ये है अभी 38 नंबर, ठीक है। तो 38 नंबर जो है नॉर्मली लोगों पे जाती है जो बहुत सामने हैं, तो उनके ऊपर ओरिएंटल जाएगी, ठीक है। ओरिएंटल जैसे हुमा का कॉम्प्लेक्शन है 36 का है, अगर हम हुमा पे ओरिएंटल लगाएंगे तो हुमा पे ओरिएंटल भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत नेचुरल इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने जो किया है, मुझे क्लिप मिल जाएगा, कोई पेन दे दो या तो। सबसे पहले हाँ जी, आप इनका अपने हुमा और दूसरे लड़के के भी नाम बता दो। हाँ, हुमा है हमारे साथ, ये हुमा मेरे सैलून पे होती है, मेरे सीनियर हैं बहुत, और तौसीक जो है वो मेरे साथ होते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं, तो हेयर पेन मुझे मिल जाए। और हमारे साथ वाजिद, मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे हमारे साथ सना खान है, दूसरे नंबर पे हिरा है, तीसरे नंबर पे वजीहा है, ठीक है, फिर नवाल हैं और फिर महविश हैं, ठीक है। और अच्छा वाजिद, बाल मेकअप करने के सबसे पहले बाल टाई अप करने पड़ते हैं? हाँ, बाल टाई अप करने पड़ते हैं और कॉलर पे आपको अपने टिश्यू लगाने पड़ते हैं कि आपके कॉलर ना गंदे हो जाए, ठीक है। ये हमारी 1 डे वर्कशॉप है, ठीक है, 1 डे वर्कशॉप। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लेंगे, बेसिक है। यहाँ पे लोगों को बेसिक के मतलब नहीं पता होते हैं। बेसिक अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं जी पार्टी मेकअप, सॉफ्ट मेकअप, फलाना मेकअप, ढिमाका मेकअप। तो क्या होता है, बेसिक के मतलब होते हैं लाइनें ड्रॉ करना। तो मैं आज आपको लाइनें ड्रॉ करना बताऊंगा और इसको एडवांस कोर्स आप खुद करेंगे, ठीक है। आपने कभी देखा है कि ब्राइड्स के सितारे तोड़ के रख दिए हो या शीशे काट के रख दिए हो? नहीं ना, ऐसा तो कहीं नहीं होता। क्या है कि मेकअप को ही डिफाइन करना होता है। तो जो मैं आज आपको बताऊंगा, इसी को आप डार्क करें तो आपका ब्राइडल हो जाएगा, इसी को आप और डार्क कर दें तो आपका मॉडल मेकअप हो जाएगा। जेल बैक खींच के बाल बना लें तो वो आप मॉडल लगने लगेंगी, बालों को बैक कॉमिंग करके पीछे जुड़ा बना लें आप ब्राइड लगने लगेंगी। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल है जिसको आपको फॉलो करना है। आज सबसे पहले हमने लिया स्टिक उठाई 38, ठीक है, 38 उठाई हमने स्टिक को ऊपर से साफ कर लिया। मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा, ओके, पानी मैं इधर से ले लेता हूँ। हमने पानी लिया, तो पानी से आपने स्पंज को गीला किया, ठीक है, आपने स्पंज को गीला किया। आप लोग भी उठा लें सब, सही है। स्पंज को आप लोगों ने गीला किया। देखिए ये स्टिक है, आपने ये लिया और बहुत सॉफ्टली आपने, ओके। अगर आपसे स्पंज से नहीं लग रही है तो आपने फेस पे स्टिक ऐसे करना है, ठीक है। आपने स्टिक की एप्लीकेशन, बहुत सिंपल है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आराम से आपने स्टिक को लगाया, उसके बाद आपने स्पंज पे दोबारा से स्टिक ली और फिर आपने ब्लेंड इन करना शुरू किया। ये किसका? आप देख रहे हैं बहुत सॉफ्टली, और आपने कोई बहुत ज्यादा रब नहीं करना। आप रब करेंगे तो आप स्किन को आप टॉर्चर करेंगे और वो जो बेस लगा रहे होंगे वो उतर रही होगी, ठीक है। तो आपने बहुत सॉफ्टली, जेंटली, देखें जैसे ये सॉफ्टली आप सिर्फ इसको बेस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर देखिए, हाँ हाँ कर ले, ठीक है। आप ये देख रहे हैं बहुत सॉफ्टली आपने फाउंडेशन लगाना है। ये बाल घुमा, बांध पीछे बाल, ये लो। अच्छा वाजिद, स्पंज जो है वो मुख्तलिफ और भी उसके आते हैं ना? हाँ, जैसे शेप्स उनके चेंज होते हैं। शेप चेंज, अच्छा ये वाले जो स्पंज है ना, हाँ, ये लिक्विड के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। सही। ये वाले, इसमें जितना आपको लिक्विड चाहिए होता है उतना ही आता है, ठीक है। आपने, मैंने देखिए ये स्टिक लगा दिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं जी हमारी लाइंस पड़ जाती हैं स्टिक लगाने से, ये पड़ जाता है। तो कोई लाइंस नहीं पड़ती, आपने एप्लीकेशन कम करना है, ठीक है। मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना लगा दिया, उसके बाद मैंने अपने हाथ के साथ इसको ब्लेंड करना है। वाजिद आँख के ऊपर नहीं लगानी? आँख के ऊपर बहुत कम, आँख के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं लगा, स्टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट आपका जो होता है वो लिड होता है। सबसे ज्यादा रिंकल्स सबसे पहले इस पार्ट पे आते हैं, तो आप इस जगह को अवॉइड करते हैं। तो आपने जब शेड लगाना है, आपने आई शेडो की बेस लगानी है आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर आई शेडो की बेस, ठीक है। उसके बाद आपने सी अपनी हाथ के साथ इसको आप बैलेंस कर रहे हैं, सिंपल। क्या हुआ? नहीं होता है तो आप यूज कर सकते हैं। तो याद क्यों नहीं करती हैं? हाँ? बहुत करीब। क्या चाहिए? अभी तो कुछ नहीं मिल सकता, अभी तो आप इसी तरह करें। क्या कर रही हो? लगाओ तो सही उसको। नहीं जैसे उसने बताया। वाजिद सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, स्टिक डायरेक्ट मुंह पे लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ, स्टिक डायरेक्ट मुंह पे लगाएं, लेकिन कम, ठीक है, लेकिन कम। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर स्पंज के साथ ब्लेंड करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले स्पंज के साथ लगाया है और अब मैं उसको हाथ के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। पूरी लगा लो पहले, ठीक है। और 1 डे वर्कशॉप का मतलब ये कि क्विक, फौरन करना है, सही है, बता रहा हूं, आराम से नहीं करना, ठक 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 करके करना है।
सही है। अच्छा, अगर डार्क सर्कल्स हो तो? डार्क सर्कल हो तो आप उसको कंसीलर के साथ कंसील कर सकते हैं, लेकिन स्टिक की जो कवरेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो आप उसको, स्टिक की कवरेज बहुत अच्छी होती है, आप स्टिक के साथ कवर कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो क्या है कि आप अपना मेकअप खुद करती हैं वैसे, तो आप किस तरीके से अप्लाई करती हैं? अच्छा, तो किस सैलून पे? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने फेस पाउडर लिया। अच्छा देखिए जरा बाजी, अभी हाँ। स्टिक नहीं लगी है। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, देख लो जरा। हाँ, स्टिक। अच्छा, और एक चीज और भी बता दो बाजी, हाँ कि अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो बहुत ज्यादा स्टिक यूज करने की जरूरत हाँ, बहुत ज्यादा स्टिक नहीं। स्किन अच्छी हो या बुरी हो, मेकअप आपने कम लगाना है। मेकअप कम लगाने से क्या होता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है। जितना टाइम गुजरता जाएगा आपकी स्किन पे कलर आपके ब्राइट होते जाएंगे, आप बहुत नेचुरली मेकअप हो जाएगा। बहुत ज्यादा लगाएंगी तो आपकी लाइनें पड़ेंगी, और अगर आप बहुत ज्यादा लगा दें तो पसीने से स्किन आपकी जो पैच बन के उतर जाती है। ठीक है, तो अब लगा लिया आपने, थोड़ा और लगाएं, नहीं तो कुछ लगा ही नहीं है। स्पंज लें, स्पंज के साथ करें, फेस पे आप लगा लें। आप भी कर, आपने लगा लिया? अच्छा ठीक, सही है, सही है, ठीक है। बालों को आप लोग बांध लें ऐसे करके, कुछ पीछे कर लें। अच्छा सही है, ठीक है। हाँ, और लगाएं थोड़ा सा, नहीं तो कुछ लगे नहीं। हल्का डार्क सर्कल का और थोड़ी सी लगाएं, थोड़ी सी और लगाएं। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अच्छा, अब ऐसा भी ना हो कि मेकअप पता ही ना चले, कि फिर कोई फायदा नहीं है। मेकअप पता भी चलना चाहिए कि हुआ हुआ है, लेकिन गुड वे में। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने स्टिक लगा दी, उसके बाद हमने पाउडर लिया, पाउडर, फेस पाउडर लिया। फेस पाउडर की एप्लीकेशन जो है हमारे को देखिए बहुत सॉफ्टली करनी है। ये देखिए, फेस पाउडर ज्यादा भी लग जाए तो कोई इश्यू नहीं है। फेस पाउडर हमने लगा लिया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा वाजिद, पाउडर्स में भी दो आते हैं ना? हाँ, एक फेस पाउडर होता है, एक लूज पाउडर होता है। हाँ, लूज पाउडर जो होता है, जो आप लूज पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, जो आपके पिगमेंट्स गिरते हैं, तो लूज पाउडर को लगाने से क्या होता है कि वो जो पिगमेंट गिरते हैं तो आप फेस पे जब आप दोबारा से ब्रश करते हैं तो वो क्लीन हो जाती है आपकी स्किन। ठीक है, आप दिखाएं आपने किस तरीके से अप्लाई किया आपने। ठीक है, सही है, आप दिखाएंगे, सही है। अच्छा, ये जो आपका डार्क सर्कल है इसको भी हल्का सा कवर करें। अब मैं जैसे अब देखिए इनका हल्का सा पफी आए है। ठीक है, जैसे इनका हल्का सा पफी आया है, तो सिर्फ मैं इस लाइन के ऊपर कवर कर रहा हूँ। देखिए ये लाइन, सिर्फ इस लाइन को मैंने कवर कर दिया, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा उन दोनों आंखों में। दूसरा आप खुद करें। दूसरा अब आप खुद करें इस तरीके से, दिखाएं। हाँ, आपका तो कुछ लगाया नहीं, आप तो पानी लगाए जा रही हैं। ये तो सारा पानी है, बेस तो सारा इसमें। नहीं, आप दूसरा स्पंज ले लें, मैं आपको दूसरा स्पंज देता हूँ, आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ। देखिए स्पंजेस जो है ना बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, आप ये लें, इसको गीला करें और अब आप लगाएं। ठीक है, आप दिखाएं अपना। हाँ, आपका भी कुछ नहीं लगा हुआ, आपने तो स्पंज मार मार के अपना फेस लाल कर लिया है। ठीक है, तो क्या है कि फाउंडेशन लगाने का मतलब, देखिए मैंने भी आपको बताया, आपने ये किया, ऐसे किया, ये 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 किया। ठीक है, ये किया, ये किया। अब हाथ से लाइक दिस, ऐसे अब लग रहा है कि कुछ लगा, इस तरीके से लगाएं। ठीक है, करें करें, आप दिखाएं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, डीप साइड आईज जो होती है, जैसे जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे इनकी ये डीप साइड आईज है, तो आपने यहाँ पे स्टिक को इस तरीके से लगाना है कि जो खड्डा लगता है ना, जैसे इसको खड्डा ही बोलेंगे ना, डीप साइड आईज को खड्डा जो लगता है, ये आपका लाइट शेड से करेंगे तो ये आपका एनहांस हो जाएगा, पावर, ये थोड़ा ब्राइट लगने लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ज्यादा लगा दी ताकि ये जो दबी हुई जगह है, दबी हुई जगह अंदर से जो डीप साइड, जो डार्क पोर्शन है वो लाइट हो जाए, तो वो आपकी शक्ल एनहांस हो जाएगी। ठीक है, ओके, हमने ये कर लिया, आप दिखाएं अब सही है। हाँ, थोड़ा, हाँ, वेरी गुड। आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल ही जैसे मैंने बताया कवर करने का। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। पाउडर उठाएं। पाउडर किस तरीके से लगाना है, पाउडर आपने ये लिया, ठीक है, और आपने फेस के ऊपर पहले पाउडर आपने स्पंज में लेने के बाद पाउडर हाथ में एक किया, फिर आपने ये लगाया। ठीक है, इस तरह हाथ दिखाएं अपना,
पाउडर की एप्लीकेशन ये होगी, देखिए थप 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 ये करके कि पाउडर लगे कि लग रहा है, ठीक है। पाउडर को आपने रगड़ना नहीं है, पाउडर को आपने रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो बेस उतर जाएगी आपकी। पाउडर आपको लगाना है इस तरीके से करके कि स्किन पे लग जाए पाउडर, ठीक है ये। और पाउडर ज्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पाउडर उतर जाता होता है, ठीक है। टाइम जब आप एक ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है। समझ आप लोग को समझ में आ रहा है? एक सेकंड, 5 सेकंड मिलेंगे। हाँ। अच्छा, मैंने किस तरीके से बेस बताई थी लगाना, बताएं क्या किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे? पहले वो स्टिक लगाएंगे, फिर हाथ से वो ठीक है। मैश करेंगे पूरे में, हाँ। उसके बाद माइक नहीं है। ओके, अच्छा माइक, ओ माइक। चले हम वापस अच्छा, आके ब्रेक के बाद, हाँ ब्रेक के बाद ब्रेक कर लें, लेंगे, ठीक है। ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में आज हो रही है वाजिद खान की वर्कशॉप यानी मेकअप क्लास।
ये जगह है, ठीक है। मैं भी आपको ब्रेक में दूसरी आंख भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मुझे लाइनर थोड़ा मोटा अच्छा लगता है, पर मैं जब भी बनाती ऊपर हूँ लग जाता होगा ना। नहीं, मतलब लगाती हूँ, बारीक लगाती हूँ तो थोड़ी आइस बड़ी लगती है, पर मुझे मोटा अच्छा लगता है, तो अगर लगाती हूँ तो बहुत जापानीज आइस हो जाती है। तो आप उसको ब्लेंड कर लिया करें। अच्छा। ब्लेंड कर लिया करें, ऊपर तक करेंगी ब्लेंड तो आपकी आंखें बहुत बड़ी लगेंगी। अच्छा। हाँ, लाइट कलर से या फिर ब्लैक से ही? ब्लैक से लगा के उसके बाद गोल्ड मार लें, उसके बाद ग्रीन मार लें, उसके बाद फ्रोजी मार लें। यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग। आपको बस एप्लीकेशन पहले एक दफा आनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये लाइनर इनके लगाया है, ठीक है। अब इस लाइनर को मैं ब्लेंड भले जिस तरीके से भी कर लूं, ठीक है। अब हाँ जी, ब्रेक आ गई। जब तक आप लाइनर देखें हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। वाजिद खान, ओके। अब क्या किया? क्या है कि हमने लाइनर लगा लिया था। लाइनर लगाने के बाद हम उस लाइनर को ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने का सही तरीका क्या है कि आंख नीचे करें। जो लाइनर लगाए उस लाइनर को आप उसी जगह पे आपने, आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, उस लाइनर को आपने कैसे, ये थोड़ा सा पीछे करो बेटा, ब्लेंड किया, ठीक है। नहीं, क्या है कि ब्लेंड कैसे करेंगे, लाइनर का ब्रश लिया आपने, ब्लेंडिंग का ब्रश लिया और आपने उसी जगह के ऊपर लाइनर को आपने ब्लेंड करना शुरू कर दिया उसी जगह के ऊपर। अच्छा, ये जरूरी है कि कोई हल्का सा आई शेड लगा लें हम? हाँ, हल्का सा आप आई शेडो लगा लें। ब्लैक या ब्राउन? ब्लैक, ब्राउन, यू कैन यूज, आप फ्रोजी लगा सकते हैं, ये तो आपकी अपनी क्रिएशन है। ग्रे लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, फ्रोजी लगा सकते हैं, ठीक है। सी उसी जगह के ऊपर मैं कर रहा हूँ सिंपली, कोई मेरी साइंस नहीं है। सही, हमें उतना करना है जितना हमें लगता है हमें करना है, ठीक है। आंखों ने ये हमारा लाइनर ब्लेंड हो गया, ठीक है। दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, उसी जगह के ऊपर हम लाइनर की एप्लीकेशन को ब्लेंड करेंगे उसी जगह पे आपको। और ब्रश बहुत सॉफ्ट चलाना है, आपको रगड़ना नहीं है कि आंखों में दर्द हो रहा है या रैश पड़ रहा है। आपको सॉफ्टली, नीचे देखिए, सॉफ्टली आपको पूरा इसको ब्लेंड करना है। जितनी आपकी ब्लेंडिंग हुई उतना आपका सॉफ्ट लुक आएगा। ये देखिए, ब्लेंडिंग देख लिया आप लोगों ने, तो करना भी शुरू कर दें। ये हमारी ब्लेंडिंग हो गई, ठीक है। अब आप लोग करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा सुने, मैं आपको इस वक्त भी बताया, जब आंख, अच्छा आप आंख खींच के करेंगे तो आपका आंख का शेप फर्क हो जाएगा। तो आपने ब्लेंडिंग भी करनी है। अगर आप अपनी आंख पे मेकअप कर रहे हैं तो आपका ये शीशा है, ये लाइनर है, और सिंपल आपने ये करना है, ये खींचना नहीं है। सिंपल आपने अपनी आंख को लाइक दिस, ऐसे ये ब्लेंड करना है आपने। बहुत आसान तरीका है, कोई मेरी मुश्किल टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है चीजों को लेके, ठीक है। ये कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करना शुरू करें। ऊपर देखिए, वाजिद ब्लेंड करवा। हाँ, ब्लेंड कर रहे हैं।
हैं आंखों के नीचे हल्का सा शेड देंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी में कोई ख़राब नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रही तो एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा में आपसे सही हो जाएगी। हाँ, आप कलर दें आपने सही, हाँ कोई बात नहीं, सही है सही है सही है, बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत आपका वो कलर है, ये लें, ये कलर ले लें आप, ठीक है। ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, ठीक है, ये लें, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। आइज के नीचे, आइज के नीचे हम हल्का सा ऑरेंज शेड लगाएंगे, हल्का सा, ये हमारा पीच है। अच्छा, मैं इनकी आंखों पे जैसे इन्होंने ब्लेंड किया है तो इनकी आंखों पे अभी भी शेड जैसे जमा हुआ लग रहा है। सही है, ये जमा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ब्रश है सिंपल, ठीक है। आप आंख नीचे देखो, इस लाइनर को इनको हल्का सा और ऊपर की तरफ करेंगे लाइक दिस, तो ये ब्लेंडिंग अच्छी हो जाएगी। बहुत सॉफ्टली उस लाइनर को उसी जगह पे ब्लेंड करना है। आप देख रहे हैं, उसी जगह पे आप हिलाते रहेंगे तो कलर खुद ही मर्ज हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क वाली आंख का आप कर दो, ठीक है। मस्कारा आप लोगों ने कर लिया, ओके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टोरिंग पे। सबसे आसान आपका कॉन्टोरिंग, आपने पूछा था, किसने पूछा था? ओके, राउंड फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग करने का सही तरीका देखिए। आपने ये ब्राउन कलर लिया, ये ब्राउन कलर बड़ा जरूरी है मेकअप के लिए, ठीक है। एक ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर आपके पास होना चाहिए। ये आपने ब्राउन कलर लिया, ठीक है। आपने ये ब्रश पे लगाया, उसके बाद आपने ये ब्रश उठाया। देखिए, मुझे बड़ी प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। आपको यूं नहीं करने की जरूरत, आपको ये नहीं बोलना ओ नो, ये सबसे फनी लगता है। नहीं, एक और भी होता है, यूं कर लिया, ठीक है। आपने ये सारी चीजें नहीं करनी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रोक्स क्या है, सही है, बेसिक चीज है। आपने ये ब्रश लिया, ये ब्रश की टेल ली आपने लिप के इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, कान दिखाना, हाँ, कान के सेंटर से लिप्स के इधर तक आपने ये ब्रश रखा, ठीक है। उसके बाद आपने एक हल्की सी लाइन बनाई, ठीक है। सी, ये लाइन बन गई आपकी, और आपने यहाँ पे हल्का सा लिया और उस लाइन को अब आपने ब्लेंड करना है
पिंक कलर से, विथ ब्राउन ब्राउन एंड पिंक। एंड पीची पिंक। ठीक है, ये आपने 2 शेड लिए। और अब आप देखिएगा, ये ब्रश का मैंने ये पकड़ा। ब्रश को अगर आप ऐसे पकड़ के करेंगे, यूं लगाएंगे तो वो फैल जाएगा। मैंने ब्रश की ये टिप पकड़ ली है, इस लाइक दिस, ऐसे। वहां देखो। हाँ, ये मैंने इस तरीके, अच्छा मैंने ये ब्रश को इस तरीके से पकड़ लिया। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये फैल जाएगा। मैंने ब्रश की टिप को यूं पकड़ा और मैं अब इस ब्रश को ऊपर की डायरेक्शन में ब्लेंड कर रहा हूं। ये देखें, ये यहां पे हल्का सा किया, ये किया, सी, ये देखें कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हो गई। देखें, सी, सही है, वेरी सिंपल। देखा आपने, बहुत आसानी से आपका फेस पतला हो जाएगा। फिर दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही एक लाइन बनाई, ठीक है, ऐसे ही एक लाइन बनाई। दूसरी साइड पे भी हमने इधर दिखा है, हमने ये रखा ब्रश। ठीक है, हमने, अच्छा लाइन बहुत दबा के नहीं बनानी हो, वो फिर जम जाती है। बहुत हल्के, देखें आपको मैं ब्रश फील कराना चाहता हूँ। हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। अब जैसे आपको ब्रश अगर मैं यूं लगाऊंगा तो जम जाएगा। आपने ऐसे लगाना है, ये आपने यूं लगाना है, आपने ऐसे लगाना है। आप दिखाएं, आपको ऐसे नहीं रगड़ना, आपको ऐसे लगाना है ये। ठीक है, सही है। हाँ, मैं भी करके इसके बाद दिखाता तो बस हूं। लिपस्टिक लगेगी। हाँ हाँ, लिपस्टिक लगेगी इसके बाद। हाँ, इसके बाद लिपस्टिक लगेगी। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने ये ब्राउन शेड लिया और हमने ये लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की। ठीक है, हमने लाइन यहाँ ड्रॉ की। उसके बाद हमने इस लाइन को मिक्स कर लिया दोबारा से सॉफ्टली। ये देखें, वाजिद ब्रेक आ गई है। ओ माय गॉड, ये ब्रेक है। ठीक है, ये हमने ब्लेंड कर लिया। बहुत आसान तरीका है। उसी तरीके से हम, एक मिनट है, हाँ, एक मिनट, अब हम नाक की कॉन्टोरिंग करेंगे। सही। ठीक है, अच्छा वो सारे कर रहे हैं। नाक और चीक्स एक साथ करेंगे। इधर देख लें एक सेकंड के लिए। ठीक है, अब हमें नाक करना है। हमने ये ब्रश लिया। ठीक है, बहुत थिक ब्रश है, मेरी बहुत प्रैक्टिस से, लेकिन आप लोग करेंगे पतले ब्रश के साथ। आपने यही ब्राउन शेड उठाया, अगेन दिस ब्राउन शेड, वेरी सिंपल। आप लोग के समझ में आ रहा है? आपने कलर लिया हल्का सा, इस कलर को आपने हाथ पे मारा। ठीक है, और आईब्रो के इस पार्ट से लेके नाक को आपने ये लाइन एक ड्रॉ की। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, एक लाइन आपने यहां ड्रॉ की। ठीक है, ये आपकी नाक सीधी हो गई बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शेड नहीं लगाएंगे तो ये नाक आपकी लंबी ही लगती जाएगी। तो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर लगा के नाक को कट करना है कि नाक आपकी बस छोटा पॉइंटेड है। ये कर दिया। उसके बाद अब इस नाक, इसको आप लाइनों को ब्लेंड कर लें लाइक दिस। ठीक है, हाँ ये देखें, सही। सिंपल लाइनों को आपने ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। सही, ये हो गया। वाजिद अब ब्रेक ले लें। ब्रेक लेना। सॉरी, Break छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और वाजिद अब ब्लश ऑन भी हो चुका है और अब सिर्फ लिपस्टिक रह गई है। वाजिद खान ने नहीं, लिपस्टिक नहीं रह गई। हाँ, एक चीज और रह गई, गई। कॉन्टोरिंग। सही, आपने चिन को भी हल्का सा यहाँ पे शेड देना है ये, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। बेस लगाते हैं तो आप बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो आपको चीजें डिफाइन
जो आपके फेस पे सूट करती है और जो आपके मेकअप के साथ भी जाए। हुमा ये लिपस्टिक लगाओ आके। और हमारी लड़कियों ने कर लिया है सब, लिपस्टिक लग गई है। ठीक है, देखिए। अच्छा, हुमा लिपस्टिक लगा रही है और अभी उन्होंने पूछा था कि शिमर शाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ये गोल्डन शिमर है, गोल्डन कलर का। अगर आपके पास शिमर नहीं हो तो आप आई शेडो लगा सकते हैं। ठीक है, आपने ये लिया, ठीक है, आपने इस जगह पे इस पे लगाना है, आपने यहाँ पे नहीं लगाना। ये लगाएंगे तो ये चीज चपटी लगने लगेगी। तो आपने यहाँ पे इस जगह को हाईलाइट किया, ठीक है, सही है। वाजिद, हमारा टाइम इस जगह को हाईलाइट किया, हाँ हो गया, टाइम खत्म हो गया। आपने नाक पे किया, ये किया, ये किया, ठीक है, ये हो गया। ऑलमोस्ट मेरा हम कंप्लीट है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हल्का सा बिल्कुल खत्म हो गया टाइम, ये किया और उसको अब आप ब्लेंड कर लें। ठीक है जी, हमारा ये मेकअप कंप्लीट है, सही है। हाँ, ये देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा लगाया है, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हल्का सा आपने भी लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी लगाया, आप बहुत अच्छा, उनका भी आपने भी लगाया। लगाए तमाम लड़कियाँ, आज जल्दी से। ठीक है, ये हो गई, हाँ ये हो गई, वेरी नाइस। आइए पहले तो फेस दिखा दें इनका, दिखाएं जरा, टीवी में नजर आ रही है। आइए जी, इधर आइए वाजिद, आइए, आए जल्दी से, आए जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी आए, जल्दी आए, शाबाश, जल्दी से। और जी ये तमाम मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। लड़कियों ने काफी कुछ सीखा होगा और अब प्रैक्टिस करती रहेंगी तो इंशाल्लाह जरूर। क्यों वाजिद, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस एक दफा नहीं आएगा, दो दफा नहीं आएगा, तीन दफा नहीं आएगा, चौथी दफा में आप करने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है मेकअप मैं चाह रही थी कि एक बार जरा दोबारा से आप इधर आए, आप इस साइड पे आए, हाँ आइए, जल्दी आइए, वहाँ पर आइए। एक बार जरा कैमरा पैन करके सबको दिखा दें। ये कैमरा है, इसमें देखें जरा प्लीज। और काफी हद तक बहुत अच्छा मेकअप हो गया है, लेकिन मेकअप के लिए वाजिद प्रैक्टिस की जरूरत जरूरी होती है। बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है। सीधा मुंह करें सामने। यकीनन वाजिद से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वाजिद जब भी आते हैं बहुत अच्छा अच्छा सिखा के जाते हैं और इनके अंदर बिल्कुल वो चीज़ नहीं है कि कोई एक चीज़ छुपा लें जो कि पता ना चले। नहीं, मेरे नहीं ख्याल से। थैंक यू सो मच वाजिद, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आप सबको मेकअप, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा? तो फिर एक बार वाजिद खान के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। और हुमा के लिए, और हुमा के साथ कौन है? तौसीफ के लिए बहुत सारी तालियां। और एक छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और तो अब बात करते हैं थोड़ी सी अपने आसपास के लोगों की, जिनमें बढ़ती हुई बीमारियों में एक बीमारी है नफसियाती बीमारी, जिसका आखिरी वक्त तक लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी उनके आसपास लोगों में या उनमें खुद मौजूद है। इसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस देने के लिए एक थिएटर प्ले हो रहा है सुनो के नाम से, जो कि चलेगा 27 से 30 अप्रैल तक आर्ट्स काउंसिल में, और उसे मुनक्किद किया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन की टीम तस्कीन ने। और इसके जो हैं को फाउंडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर प्ले की जो प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बिनिश नफीस, के लिए बहुत सारी तालियां। और इसके जो थिएटर प्ले के जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, जो कि लीड कैरेक्टर्स हैं, उनमें हमारे साथ मौजूद हैं हादी बिन अशरफ, इनके लिए बहुत सारी तालियां, और यास्मीन हाशमी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पहले तो मैं तस्कीन के बारे में पूछना चाहूंगी कि तस्कीन क्यों वजूद में आया, और ये इस वक्त सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए काम कर रहा है, तो इसकी वजह क्या बनी? अच्छा, तस्कीन एक इदारा है जो ज़हनी सेहत के बारे में लोगों को में शऊर पैदा करता है जी। तो हमारे माशरे में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे ख्याल से हमारे यहाँ रोज़ाना ट्रेजेडीज़ पे ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, सोसाइटी में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें हम लोग देखते नहीं है कि हमारे
जहन पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है ट्रॉमा का, बच्चों के जहन पे भी, बच्चे बड़े सब। और हम मीडिया में दिखाते हैं इसको, इतनी ऐसे ड्रामेटिक सीन्स दिखाते हैं जी। तो उसका असर पड़ता है। तो लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आई है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, हमारी एक जिम्मेदारी है कि जब हम ये सब दिखाते हैं तो हम उसका ख्याल भी रखें, बिल्कुल। समझें कि लोगों पे क्या असर पड़ता है। और खासकर बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा बच्चों असर पे पड़ रहा है, बहुत क्योंकि जो हम टीवी पे देखते हैं वो ज़ाहिर है हम तो अपने हिसाब से खबरें सुन रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं और वो बच्चे हमसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को। बिल्कुल ठीक। और उसके अलावा हमारे माशरे में डिप्रेशन है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है और अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, जिन लोगों का अभी लोगों को समझ नहीं है या और इतना सबसे नहीं बड़ी समझ वजह आता। काउंसलिंग की भी, हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती है। एग्जैक्टली तो हम चाहते हैं तस्कीन में हम ना कि आपको बताएं कि ये सब बीमारियां क्या हैं, लेकिन हम उसको आपको फिर शऊर भी पैदा करें, फिर हम आपको बताएं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं हेल्प के लिए, सही। डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास, तो इस तरह हमने ये इनिशिएटिव बनाया। और अब हमें 1 साल हो रहा है इस इनिशिएटिव में। वेरी गुड। और हम जा रहे हैं स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सही। हम लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से आप अपना जहनी हाल किस तरह अपनी सुकून लाएं, बिल्कुल। किस तरह अपना ख्याल रखिए। और उसके बाद अगर ख्याल रखने के बाद भी एक बीमारी बढ़ती जा रही है तो किस तरह आप सपोर्ट लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर आप बीमार हो गए, अगर जिस्मानी बीमारी हो गई आपको, फौरन आप भागते हैं। फौरन चले जाते हैं, आप फौरन दवा नफ्सियाती खाते बीमारी हैं। तो मानने को ही तैयार नहीं होते ना। हाँ, आपको ज़रा सा दर्द हो, आपको फ्लू हो, आप चले जाते हैं। हाँ। लेकिन ज़हनी बीमारी में हम लोग ये अटेंशन नहीं देते इस चीज़ को। क्योंकि आप समझ रहे होते हैं हम नॉर्मल हैं। हाँ, और हमारे यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट है कि जादू, टोना, नज़र, ये सारी बातें भी ना, ये असाइड रख के हमें ये देखना चाहिए कि एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। जैसे टांग टूट जाती है तो इंसान डॉक्टर के पास जाके कास्ट लगवाता है, अपने आप को ठीक करवाता है। उसी तरीके से अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको याददाश्त आपकी जा रही है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ। आप पागल नहीं हो। बिल्कुल। और ये हमारा जो प्ले है तस्कीन के थ्रू स्पॉन्सर इसी बेसिस पे तो हुआ है। तस्कीन में हादी आप मुझे बताएं कि इसमें किस तरह से आप लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दी है? बेसिकली हमारा जो प्ले है एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली सुनो उसका नाम है, यानी and- फैमिलीज जा सकती हैं देखने बिल्कुल, मजे से। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसमें एक शख्स है जो कि जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा सही। हूँ और उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, ठीक तो है। किस तरीके से वो फैमिली जो है उसको कोशिश करती है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसको क्या किया जाए इसको लेके आने के लिए आगे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि क्या है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि जिससे होता है कि फैमिली सपोर्ट आपको किस तरह Exactly, देनी that's very चाहिए? important. फैमिली वेरी सपोर्ट। इंपॉर्टेंट। कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये इसको डिसऑर्डर है, they think कि बस बहाने बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा सही। है, बट that's what it's about कि किस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं। हमारे यहाँ छुपाते बहुत है ना बीमारियों को, हमारी फैमिलीज में छुपाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो हम दिखाना चाहते हैं कि आपको फैमिली सपोर्ट सबसे ज़रूरी अच्छा, है। ऐसा भी होता है फैमिली के अंदर, ये भी होता है कि अगर आपको लगे भी ना कि थोड़ा सा ज़रा एक इंसान थोड़ा सा डिफरेंट है या वो डिफरेंट एक्ट कर रहा है, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। जी। एक ही जुमला होता है, इसका तो दिमाग खराब हो गया, छोड़ दो उसके हाल पे, और उसके बाद वो मजीद खराबियां पैदा होती हैं इसकी वजह से। बिकॉज उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हाँ। उसका इलाज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। या तो खानदान बिल्कुल अवॉइड करता है कि नहीं नहीं चलता फिरता है, कोई मसला नहीं है इसके साथ, या तो खानदान कम्प्लीटली इन डिनाइल में रहता है। और ये जो जहनी बीमारी है ये एक्चुअली एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है आपके ब्रेन में। तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई कैरेक्टर वीकनेस नहीं है, ये नहीं है कि इसको हो गया क्योंकि ये रोता बहुत है, ये ऐसी कुछ नहीं है, ये एक्चुअली बीमारी है। अगर आप मेडिकेशन लेंगे तो आपका बैलेंस होगा आपके ब्रेन में। तो ये अच्छा, चीज़ें इसमें आप मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, इसके अलावा काउंसलिंग की भी ज़रूरत Counselling होती की है, भी इसके ज़रूरत अलावा आपको ब्रेन वॉश भी करना होता है, क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग जो लोगों के दिमाग में आती है, मुझे लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं शायद उनके साथ ये ज़्यादा होता नहीं, है। नेगेटिव क्यों सोचते हैं? बिकॉज उनके अंदर इम्बैलेंस होता है। यही तो सही। डिप्रेशन का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और इन बीमारियों का मिसकंसेप्शन है। आप अपने गलत सोचों की वजह से डिप्रेस नहीं है, आप डिप्रेस्ड उन डिप्रेशन की वजह से हैं। ये हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम लोग सही तरीके से नहीं देख रहे कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अच्छा, खवातीन में बहुत ज़्यादा देखा गया डिप्रेशन। बिल्कुल। हाँ, और खासकर जो प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद
जो है वो बहुत ज्यादा पोस्टनेटल डिप्रेशन करते हैं। हमारे बहुत सारी खवातीन इसको 3-3 4-4 साल समझते तक नहीं। डिप्रेशन में चली जाती हैं। लेकिन लोग देखते नहीं, लोगों को समझ नहीं है, तो वो चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो तस्कीन चाहती है कि हम लोगों में ये शऊर पैदा करें, लोगों को समझ आए कि मुझे ये बीमारी हो सकती है। आप कम से कम डॉक्टर के पास जाके चेक तो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक दफा अगर इस बीमारी से क्योर हो जाएं तो क्या ये दोबारा हो सकती है? हाँ, ये हो सकती है। इलनेस पे डिपेंड करता है कौन सी है, लेकिन होता है कुछ ऐसी है कि आप मेडिकेशन से आप मैनेज करेंगे, और हो सकता है आप क्योर नहीं हो सकें, लेकिन आप मैनेज करेंगे उसको। और मेडिकेशन बहुत हद तक या मदद करती है, लेकिन हर चीज़ एक साथ होती है, जैसे फैमिली सपोर्ट, काउंसलिंग से क्या होता है कि आप अपनी नेगेटिव सोच को बदलते हैं। आप जो हर चीज़, जैसे आप कह रही थी, नेगेटिव सोचते हैं, हम उसको बताते हैं कि आप किस तरह सोचें कि आप उसको पॉजिटिवली भी लें, आप स्ट्रॉन्ग बने, आप लोगों चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखें। अच्छा, क्या आपने, ज़ाहिर है आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से, यानी ज़्यादातर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है? Well, basically जहाँ तक मैंने पढ़ा है, it's not only about genes, because लोग बोलते हैं कि जीन से आती है, but वो only cause नहीं है, environmentally भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से you get stress। और I'm talking about depression, ये regular depression नहीं होता है, जैसे गाड़ी खराब हो गई, डिप्रेस हो गया बंदा, it's not like that, it's a very high intense sort of depression। इंसान कमरे में बंद हो जाते हैं, अंधेरा, रोशनी बुरी लगने लगती है, हर कुछ बुरा लगने लगता है। सही। क्योंकि डिप्रेशन सबको होता है, लेकिन एक हद तक फिर बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों से इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जिम्मेदारी कि ना कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन हम दूसरों का भी ख्याल रखें। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपके दोस्तों में या आपके किसी जानने वाले में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनको किसी मदद की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें लोगों को। हम जो हमारे यहाँ जो स्टिग्मा है, जो लोग छुपाते हैं, इसको हम बढ़ाएं नहीं, इस प्रॉब्लम को। हमारे माशरे में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए। हमारा जो पूरा प्ले है सुनो, वो यही है कि आप एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को अटेंशन दें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, ताकि बढ़े नहीं। तो जी, आप लोगों को भी प्ले देखने जाना चाहिए, जाइए, सुनो, देखिए जाके। 27 से 30 अप्रैल तक आर्ट्स काउंसिल में जो है ये आप देख सकते हैं। एक फैमिली ड्रामा है और इसमें इसका मकसद है कोई, और एक नेक मकसद है, और हमारी दुआ है कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे, आपके प्ले में भी, और ये जो मकसद आपका है तस्कीन का, और तस्कीन जो है वो लोगों को तस्कीन देता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। जाते जाते एक बार फिर आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आर्ट्स काउंसिल जाएँ और ये ड्रामा देखें 27 से 30 अप्रैल तक, जिसका नाम है सुनो, जो कि तस्कीन की तरफ से मुनक्किद किया गया है। आप लोग यकीनन इससे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, कोई ना कोई अवेयरनेस आपको मिलेगी। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ज़रूरत है हमारी, सिर्फ हम उनसे अगर बात ही कर लें, तो हम उनके साथ थोड़ी सी काउंसलिंग ही कर लें, तो शायद उनको बहुत फ़र्क पड़ सकता है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों। और हमें पता चल जाता है, अगर कोई ज़रा सा भी एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज कुछ चीज़ें जो हैं ज़रा गड़बड़ लग रही हैं, और अगर वो चीज़ मुस्तकिल रहे तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है, और इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी बीमारियां दी हैं लोगों को, और हर किस्म की बीमारियां हैं। तो जिस तरह आप जिस्मानी बीमारियों का इलाज कराते हैं, इस तरह जहनी बीमारी को भी इलाज कराएं। थैंक यू सो मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।